हेलो माय क्यूटीज, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आपको ये चीज़ का भनक तो ऑलरेडी रह गया होगा कि इस चैनल पे सिर्फ 10th क्लास के वीडियोस नहीं अपलोड हो रहे हैं, इसके साथ 9th क्लास के वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट कि ये वीडियो थोड़ा लेट से जा रहा है। ये वीडियो को ऑलरेडी वेडनेसडे को अपलोड हो जाना चाहिए था, बट ये वीडियो लेट जा रहा है ड्यू टू सम इशू। डोंट वरी अबाउट दैट, बट वीडियोस आएंगी, हर हफ्ते 2 वीडियोस आएंगी। एक क्लास 10th वालों के लिए, एक क्लास 9th वालों के लिए। क्लास 10th वालों की सीरीज़ आगे चल रही है, उनका एक चैप्टर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, दैट इज़ द लाइफ प्रोसेस। नाउ हम लोग ने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। मैं सीरियल वाइज नहीं चल रही हूँ, मैं जो चैप्टर्स को ज़्यादा मतलब सीरियल वाइज नहीं चल रही, जो चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है पहले मुझे बताना चाहिए, आई एम टेलिंग दैट थिंग्स। और जो जल्दी ख़त्म हो सकता है उसको पहले ख़त्म करनी हो, क्योंकि योर पेपर इज़ वेरी नियर। तुम्हारा अगर भी छुट्टी चल रहा है तो तुमको जितना नॉलेज दे सकती हो इसमें उतना देने की कोशिश करूँगी। लंबे लंबे चैप्टर्स को थोड़ा बाद में करूँगी, सब जाएंगे इस साल कंप्लीट होते होते। योर ऑल प्लेलिस्ट विल बी कम्प्लीटेड एंड योर प्रिपरेशन विल बी वेरी गुड। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलना। तो लेट गेट स्टार्टेड। अब हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ पे तुमको 4 से 5 ये प्लेलिस्ट में तुमको 4 से 5 वीडियो मिलेगी। पहली तो इंट्रोडक्शन की वीडियो जाएगी, और यही इंट्रोडक्शन की वीडियो पहला वीडियो इस चैप्टर का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, जिसमें मैं आपको इंट्रो दूँगी। ये चैप्टर का शब्द क्या कह रहा है, ये चैप्टर है क्या, ये दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 वाली वीडियो जाएगी, दैट इज़ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में वीडियो बढ़ जाएगी। आई थॉट इसका ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं सोच रही हूँ इसको 2 पार्ट पे वीडियो डिवाइड कर दूँ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट का, जिसमें पहले 2 लॉ को मैं तुमको बहुत क्लैरिटी के थ्रू समझाऊँ, फिर 3rd लॉ को समझाऊँ, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस दोनों है। तो ये दोनों को मैं समझाने का कोशिश करूँगी। दैट्स वाई आई नीड द 2 वीडियोज़। मेरे को 2 वीडियोज़ इसमें डालने हैं। तो एक वीडियो ये हो गया, 2 वीडियोज़ इसमें हो गए, और चौथा वीडियो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन का, क्योंकि ये 3 टॉपिक है। आपको इवोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, दैट इज़ डिलीटेड फ्रॉम द CBSE। और मैं CBSE के टॉपिक्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और वही उन्हीं के बोर्ड्स को पढ़ा रही हूँ। तो आई मेक श्योर कि उनके हिसाब से चलो 2026 से 27 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हमें पढ़ना है हेरिडिटी, और हेरिडिटी में बहुत पार्ट कटे हुए हैं। वी हैव टू स्टडी वॉट एवर द पार्ट्स वी गॉट इन दिस सिलेबस। सबसे पहले हेरिडिटी, ये जो शब्द है, मैंने हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये पूरा का पूरा क्या चैप्टर के नाम को समझाया, बट आज मैं ये चीज़ नहीं समझाऊंगी पहले, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा जो समझना है हम लोग को इस वीडियो में, वो पूरा का पूरा वीडियो ही एट द एंड इस वर्ड पे समझने पे बेस्ड है, ठीक है। तो वी गेट अ स्टार्ट फ्रॉम नॉट द चैप्टर स्टार्टिंग बट फॉर द दिस वे। तुम सोचते होगे ना, इससे पहले वाला चैप्टर दैट वाज द हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें तुमने रिप्रोडक्शन टॉपिक्स को बहुत अच्छा से डिस्कस किया होगा, किया ही होगा। एवरीवन विल बी अवेयर अबाउट दैट कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक छोटा सा रिकैप दे दे तो असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, बट सेक्सुअल में डबल पेरेंट की इन्वॉल्विंग होती है। एक मेल होता है, एक फीमेल होते हैं, दोनों के गैमेट्स एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं, तब जाके एक न्यू इंडिविजुअल का जन्म होता है। और न्यू इंडिविजुअल को एक और नाम से जानते हैं, अगर मैं बाद में इस्तेमाल करूँ तो डोंट बी कन्फ्यूज, दैट इज़ कॉल्ड द ऑफस्प्रिंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ये जो तुम लोग पढ़ते हो रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जिससे ऑफस्प्रिंग यानी कि न्यू इंडिविजुअल का जन्म होता है, ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है होता क्या है, उससे क्या होता है। और तुमने देखे होगे जब पेरेंट मटेरियल अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं तो वो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बहुत सिमिलर अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं, बट कुछ ना कुछ चेंज होते हैं। तुम अपने आप को देखो, तुम अपने मम्मी जैसा एग्जैक्टली अपने मम्मी पापा जैसा एग्जैक्टली तो नहीं दिखते हो, कुछ ना कुछ तो चेंज तुम में दिखता है। तो वो चेंज जो आता है, तुम्हारा बॉडी डिज़ाइन उन्हीं की तरह है, बट समथिंग विच इज़ डिफरेंट दैट यू गॉट फ्रॉम योर पेरेंट, जो तुम्हारे पेरेंट के पास नहीं है बट यू गॉट फ्रॉम देम। तो वो जो डिफरेंट चीज़ आई ना तुम्हारे अंदर बट तुम्हारे पेरेंट में नहीं है, उन्हीं को वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएशन।
क्या होता है ये पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल दैट आर सिमिलर बट सबटाइल डिफरेंट। ये जो पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के दौरान चाहे वो असेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल हो, क्या होता है, एक नए इंसान या एक नया इंडिविजुअल का जन्म होता है, ठीक है। और उसका जो बॉडी डिज़ाइन होता है वो वेरी सिमिलर टू पेरेंट होता है, बट कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते हैं थोड़े थोड़े ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये चेंजेस का अमाउंट असेक्सुअल में कम होता है और सेक्सुअल में ज़्यादा होता है, क्योंकि सेक्सुअल में 2 अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, बट असेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व है और वो किसी भी इंडिविजुअल को जन्म दे रहे हैं, तो उसमें चेंजेस जो उनके इंडिविजुअल में आएगा उसका अमाउंट घट जाता है। लेकिन अगर 2 पेरेंट इन्वॉल्व है और वो एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो उसमें चेंजेस का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें 2 है, दोनों अलग अलग है और दोनों की क्वालिटीज़ आ रहे हैं। तो किसकी क्वालिटीज़ आएगी, किसकी क्वालिटीज़ नहीं आएगी, और कुछ अलग से उस ऑफस्प्रिंग में आएगा, ये सब चीज़ आता है असेक्सुअल में। इसलिए असेक्सुअल की वेरिएशन की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाता है, बट असेक्सुअल में ये चीज़ नहीं होता है। सेक्सुअल में क्योंकि 2 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इनका जो वेरिएशन की क्वांटिटी वो ज़्यादा हो जाता है, बट असेक्सुअल में इट इज़ लेस, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न को हम लोग पढ़ेंगे कि द मैकेनिज्म बाय विच द वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। ये जो रीज़न है जिसके थ्रू जो कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे पेरेंट्स से तुम में आए, ठीक है, एंड 2 इंडिविजुअल जब एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं और एक नया इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, तो उस दौरान जो इंडिविजुअल, वो जो बच्चे में जो क्वालिटीज़ उनके पेरेंट्स से आए, उसको कहते हैं इनहेरिटेड। तुमने कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें डीएनए कॉपिंग के दौरान अपने पेरेंट्स से एक्वायर्ड की है, कि तुम्हारे कर्ली हेयर्स होंगे, स्ट्रेट हेयर्स होंगे, तुम्हारा कलर, स्किन कलर क्या होगा, तुम्हारा आईबॉल्स कलर क्या होगा, ईयर लोब्स कलर क्या होगा, ये सब चीज़ तुमने अपने पेरेंट्स से एक्वायर्ड किया, अदर देन नथिंग। बट तुम में उसमें कुछ चीज़ों में तुम में चेंज आता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं, ये चीज़ समझ आया। अब हम पहला टॉपिक में आते हैं हमारे बुक का, ठीक है। ये चीज़ समझ आया ना कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान एक नया इंडिविजुअल का जन्म होता है, वो नया इंडिविजुअल में कुछ वेरिएशन आता है। वेरिएशन का मतलब होता है कुछ विभिन्नता जो उस नया इंडिविजुअल में आएगा, लेकिन उनके पेरेंट में वो चीज़ नहीं होगी। वो वेरिएशन का अमाउंट असेक्सुअल के दौरान कम होता है, बट सेक्सुअल के दौरान ज़्यादा होता है, यही बात है, ठीक है। इसका रीज़न यही है कि जो वेरिएशन आना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न यही है, एक एग्जांपल दे सकती हो कि पहले ह्यूमन बींग्स जब थोड़े मतलब इतने एडवांस फॉर्म में नहीं आए थे, तब उनके पास टेल्स हुआ करता था, बट ड्यू टू द इवोल्यूशन वेरिएशन आते गए और इवोल्यूशन के दौरान हमने एक बॉडी स्ट्रक्चर एक्वायर्ड की। पहले वो झुके हुए थे, बट धीरे धीरे उनका झुकावट कम हुआ, वो स्ट्रेट खड़े रहने लगे, एंड टेल्स जो हमारे काम में नहीं था हमारे बॉडी में, वो भी धीरे धीरे हट गया। तो वेरिएशन आना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इस चीज़ को थोड़ा बाहर के नॉइज़ को स्किप करना, लॉट्स ऑफ रेन इज़ हैपनिंग हेयर, ठीक है। तो अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं, कम टू द वाइट बोर्ड, आई मेक यू अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट। देखो तो हमारा टॉपिक क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये जो टॉपिक है ना, इसमें सबसे पहले हमें ये टॉपिक का वो जो पूरा मैंने लिखा है अपने नोट्स में, ये सारा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, तो डोंट बी अवर, तुम अगर बुक खोल के बैठो तो तुम्हें एक पॉइंट मिल जाएंगे वहाँ से, ठीक है। ये देखो, ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या है। अब मैंने तुम्हें एक शब्द का मीनिंग बताया, विच इज़ वेरिएशन, कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है। अब नाउ हम लोग समझेंगे कि ये एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है। एक्यूमुलेशन का अगर नॉर्मल शब्द का मतलब समझो, मतलब इकट्ठा होना, क्या, समअप। तो वेरिएशन का जब समअप होता है ना रिप्रोडक्शन के दौरान, तभी हम लोग इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। कैसे, जैसे मान लो एक पेरेंट है, इसने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया, क्योंकि सिंगल पेरेंट है तो इस रिप्रोडक्शन का नाम क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक पेरेंट है, उसने रिप्रोड्यूस किया और क्या किया, डॉटर सेल का जन्म दिया। इन शॉर्ट दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन, डॉटर सेल का जन्म दिया, विच इज़ द F1 जनरेशन, ठीक है, विच इज़ द F1 जनरेशन। और जब इसने फर्स्ट सेल यानी कि दैट वाज कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन का जन्म दिया इस पेरेंट ने, तो जो पेरेंट के पास क्वालिटीज़ था वो डीएनए कॉपिंग के दौरान तो ऑलरेडी इन दोनों के पास आई, लेकिन इनके पास कुछ अलग चीज़ भी देखने को मिली।
मान लेते हैं कुछ अलग चीज़ बना लेते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें भी इनकी पास देखने को मिली। तो जो चीज़ इनके पास अलग से आई दैट इज कॉल्ड दोज वेरिएशंस, उनको उस रिप्रोडक्शन के दौरान का वेरिएशन कहेंगे ना। और जो बेसिक डिज़ाइन उनके पास आया दैट इज सिंपल, उन्होंने अपने पेरेंट एक्वायर्ड किया। तो जो क्वालिटीज़ उन्होंने पेरेंट से एक्वायर्ड किया और जो इन्फॉर्मेशन जो उनके पेरेंट्स उनके बॉडी में आता है, इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं, याद रखना। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को हेरिडिटी कहते हैं। तो दो सब मैंने अपने शब्द में तुमको क्लियर करा दिया, डेफिनेशन लिखा हुआ है, डोंट वरी, मैं बताऊंगी। अगर मान लो ये F1 जनरेशन वाले लोग अगर रिप्रोड्यूस करें, यानी कि तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हें जन्म दिया और जब तुम रिप्रोड्यूस करोगे तब क्या होगा? तो जब तुम रिप्रोड्यूस करोगे उस केस में तुम मतलब मान लो यू आर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग पीपल, मीन्स अ सिंगल पेरेंट, कोई सिंगल पेरेंट है, मान लो एमोबा ले लिया आपने या बैक्टीरिया ले लिया। बैक्टीरिया ने दो इंडिविजुअल जन्म दिया, उन दोनों के पास उस पेरेंट की बेसिक क्वालिटीज़, कॉमन क्वालिटीज़ तो आई, बट उनके पास कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिला। और जब इन्होंने F1 जनरेशन वाले लोगों ने अपने आप में रिप्रोड्यूस किया, जो इनसे डॉटर सेल निकले उनके पास वो सारी क्वालिटीज़ थी जो F1 जनरेशन वाले पेरेंट के पास थी। मतलब जो वेरिएशन उसमें आया वो ऑलरेडी इनमें एज अ ट्रेट आया, कैरेक्टरिस्टिक्स आया, जो पेरेंट से DNA कॉपिंग के थ्रू आना ही आना है, बट इनमें कुछ और ही अलग देखने को मिला अलग से। तो ये इस जनरेशन के वेरिएशन हो गए। तो देखा, फर्स्ट जनरेशन में जो वेरिएशन आया वो चीज़ इनमें ऑलरेडी आई, समअप हो रहा है, और फिर जब ये लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनमें जो वेरिएशन आया वो तीसरे जनरेशन में ऑलरेडी आएगा, प्लस विद द F1 जनरेशन वेरिएशन। तो देख रहे हो पूरा प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, वेरिएशन एक दूसरे से समअप हो रहे हैं। F1 जनरेशन इससे पहले जो पेरेंट थे उसमें भी कोई ना कोई वेरिएशन था, उसका वेरिएशन F1 पे आया, फिर F1 रिप्रोड्यूस किया तो F1 में जो अलग से वेरिएशन आया और जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से एक्वायर्ड किया था वेरिएशन, वो दोनों समअप होके इसके पास आए। फिर जब ये रिप्रोड्यूस किया तो वो भी समअप हुआ। तो इस तरह सारे के सारे वेरिएशन समअप हो रहे हैं और इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इस टॉपिक को PDF में समझते हैं, कम टू द PDF। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, नाम से तो समझ गए टॉपिक क्या कह रहा है। अब चलो पढ़ के समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन। जब तुम करेक्टरिस्टिक्स से अपने पेरेंट्स से जब तुम DNA कॉपिंग के दौरान अपने पेरेंट्स से सारी करेक्टरिस्टिक्स लेते हो कि तुम्हारे 5 फिंगर्स होने चाहिए हैंड्स में, लेग में 5 फिंगर्स होने चाहिए, मेरे टो ऐसे दिखने चाहिए, मेरे फेस का लुकिंग ऐसा होना चाहिए, ये सारे जो बेसिक कॉमन बॉडी डिज़ाइन है ये तो तुम अपने पेरेंट्स से एक्वायर्ड किए, बट कुछ ना कुछ तुम में अलग होगा तुम्हारे पेरेंट के एक्वायर्डिंग में, और दैट आर कॉल्ड द वेरिएशन। और इसी को जब तुम वो चीज़ एक्वायर्ड किए तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, और जो उस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। तो टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, ये मत बोलना टॉपिक मैंने समझाया नहीं, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, दूसरी जनरेशन में ये चीज़ आई, और क्या होगा, व्हाट हैपेंस जब ये नया जनरेशन रिप्रोड्यूस करेगा। अभी वही चीज़ जो मैंने आपको लिख के बताया, अभी यहाँ पे तुमको लिखा हुआ मिल रहा है। Second generation will have difference that they inherited from the first generation as well as newly created difference। वो difference तो already वो acquired करेंगे जो F1 generation में as a variation आया, प्लस उनके पास अलग से differences भी आएंगे जो उनके दौरों में और उनके फेज़ में एज अ वेरिएशन का नाम दिलाया जाएगा। बाकी जो वेरिएशन उन्होंने F1 जनरेशन से एक्वायर्ड किया, जो F1 में आया था, वो तो उनके लिए अब इनहेरिटेंस बन गया ना। क्वालिटीज़ जो उन्होंने पेरेंट्स से तो तुम सब लेते हो, बट तुम में कुछ अलग आ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड जो F1 जनरेशन में आया वो तुम में तो आया ही आया, प्लस तुम में एक और आया, और जब तुम रिप्रोड्यूस करोगे तो F1 जनरेशन वाला भी आएगा, तुम्हारा वाला भी आएगा, और जो तुम्हारे इंडिविजुअल जन्म लिए उसमें अलग से आएगा। तो दे आर कॉल्ड द एक्यूमुलेशन। चलो ये बैक्टीरिया वाला एक एग्जाम्पल है, बुक में दिया हुआ है, इसको माइंड मैप के थ्रू समझ लेते हैं। इफ़ आई एम नॉट सेइंग राइट तो तुम देख लो अपना बुक खोल के, यही चीज़ें सब लिखी हुई है, बट मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम्हें दिखाया है। ये पेरेंट है और एक पेरेंट रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स इट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया है। ये एक बैक्टीरिया है, जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस किया तो उसने 2 इंडिविजुअल यानी कि 2 डॉटर सेल को जन्म दिया, और जिसको F1 जनरेशन कहेंगे, मतलब फर्स्ट जनरेशन, पहला जनरेशन निकला।
F1 जनरेशन में वो सारा बेसिक कॉमन बॉडी डिज़ाइन आया जो पेरेंट के पास था, बट इनके पास कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिला, दैट आर कॉल्ड द वेरिएशन इन F1 जनरेशन। बट क्या हुआ, F1 जनरेशन में वेरी सिमिलर टू पेरेंट, सारा कुछ सेम था पेरेंट से, बट सबटाइटली कुछ माइनर डिफरेंसेस आए। बट जब सेकेंड जनरेशन रिप्रोड्यूस किया तो उसमें कुछ न कुछ माइनर डिफरेंसेस देन द फर्स्ट जनरेशन आया, नॉट द पेरेंट। पेरेंट में जो चीज़ था वो F1 में आया था और F1 से वो चीज़ ऑलरेडी F2 में आया, बट F1 में जो वेरिएशन आया था वो एज अ ट्रेट F2 में ट्रांसफर्ड हुआ और F2 में अब वेरिएशन के रूप में अलग चेंजेस देखने को मिले, और दैट इज कॉल्ड व्हाट, द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, do all this variation in a species have equal chance of surviving in the environment in which they find themselves? क्या वेरिएशन में आए गए स्पीसीज, मतलब एक पेरेंट है, जब वो रिप्रोड्यूस किया और उससे जो ऑफस्प्रिंग जन्म लिए, वो ऑफस्प्रिंग के पास क्या जो क्वालिटीज़ है या जो क्वालिटीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा एज अ वेरिएशन एक्वायर्ड किया, क्या उनके पास चांस है कि वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर ले जो इन्वायरमेंट में पेरेंट नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले ये समझे, डू ऑल दिस वेरिएशन स्पीसीज हैव इक्वल चांस? क्या ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें पेरेंट तो नहीं सर्वाइव कर सकता, तो क्या ये भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे? इनमें वेरिएशन आया फिर भी नहीं, ये वेरिएशन आने का मतलब ही है उनमें कुछ अलग क्वालिटीज़ आई, मतलब अब उनमें ये कैपेबिलिटीज़ आ चुकी हैं कि जिस इन्वायरमेंट में पेरेंट नहीं जी पा रहे उस इन्वायरमेंट में ये सह लेंगे, दैट आर कॉल्ड द वेरिएशन। तो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ वेरिएशन, जिस हिसाब से वेरिएशन आया अलग अलग इंडिविजुअल्स में, उनके पास अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया का एग्जांपल, अगर कोई पेरेंट बैक्टीरिया अगर हीट में रह रहा है और हीट वेव में ट्रैवल नहीं कर पा रहा है या उसमें जिंदा नहीं रह पा रहा है, तो इससे जो ऑफस्प्रिंग निकलेंगे उनके पास वेरिएशन के दौरान पे कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आ सकती है जिसके थ्रू वो उस इन्वायरमेंट में भी क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, उनके पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी जो उनके पेरेंट बैक्टीरिया में नहीं होगा, और दैट इज़ कॉल्ड द व्हाट, द एडवांटेज ऑफ द वेरिएशन। क्यों वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, हमें टेल की ज़रूरत नहीं थी वेरिएशन के दौरान, वो भी हटा। इफ़ इट इज़ नॉट विथ अस दैट इज़ वेल, अगर टेल हमारे साथ नहीं है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इफ़ वी हैव दैट तो वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स राइट नाउ टू वेयरिंग क्लोथ्स और एनीथिंग दैट यू कैन एक्चुअली इमेजिन। तो वेरिएशन ज़रूरी है आपके लाइफ में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और वेरिएशन हद तक आता है, कभी कभी ये वेरिएशन एडवांटेजेस से डिसएडवांटेजेस में भी बदल जाता है। मेक श्योर हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक अच्छा तो एक बुरा। जैसे कि रिसेंटली एक न्यूज़ में एक चाइल्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसने जब वो बर्थ दिया तो ही डज़ नॉट हैव नॉस्ट्रल्स, उनकी नाक नहीं थी, 2 छेद नहीं थे, जिसके कारण ही वॉज नॉट एबल टू टेक दी ऑक्सीजन इनसाइड हिज बॉडी। तो व्हाट एक्चुअली डॉक्टर्स actually do temporary machines, they actually place a temporary machine over his mouth through which he can actually able to take oxygen inside his body, but ultimately हुआ क्या ना, इस दौरान एक सर्जरी उन्होंने करने का डिसाइड किया जिससे उनके नॉस्ट्रल्स को वापस ला जा सके, थ्रू विच ही कैन एक्चुअली एबल टू स्मेल और ब्रीथ लाइक अ नॉर्मल पीपल, बट दैट सर्जरी वाजंट सक्सेसफुल एंड ड्यू टू विच वी लॉस्ट दैट बेबी। तो वेरिएशन आते हैं और वेरिएशन के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव लेना बंद करो। इफ़ सम थिंग्स हैव द नेगेटिव फेस तो देन तब उसको एक्सेप्ट करो और डोंट टेक एवरीथिंग एज अ पॉजिटिव। कभी कभी कुछ चीज़ें के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक्स आई थॉट ये टॉपिक्स में आपका मैंने बता दिया। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। अब हमें सिर्फ हेरिडिटी इनहेरिटेंस के डेफिनेशन पढ़ना है, दैट्स ऑल। तो लेट गेट स्टार्टेड। अब चलो, अब हम लोग बस आखिरी पेज में सारा डेफिनेशंस को पढ़ के अपना क्लैरिटी जो हमने दिमाग में ली है उसको फाइनल वे में टच दे देते हैं। देखो, हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या होता है? हेरिडिटी इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एज अ ट्रेट आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स। जब पेरेंट्स, ध्यान देना, ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं तो उस दौरान जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ट्रेट यानी कि उनके जो डीएनए कॉपिंग के दौरान उनकी चीज़ें, उनके चलने का ढंग, बॉडी स्ट्रक्चर्स, हाइट, ये सब चीज़ें जो ट्रांसमिट हुई उसी
पूरे के पूरे प्रोसेस को, ट्रांसमिशन प्रोसेस को, ट्रेट उसी को बोलते हैं। आई कलर, आई लोब्स, ये सब ट्रेट होते हैं तुम्हारे, ठीक है, एक नाम दिया गया उनको। तो ये जो ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है इसी को हेरिडिटी कहते हैं। और जब तुम हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की स्टडी करते हो तो इस स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। और ये जीन के रूप में क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं। एक चीज़ तुमने पढ़े होगे कि डीएनए जो है ट्रांसमिट करता है हमारे कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से हम लोग तक। तो ये जो ट्रांसमिट होता है कैरेक्टर, ये डीएनए के एक एक पोर्शन में होता है। और उस एक एक पोर्शन जिसमें हर एक का इन्फॉर्मेशन होता है कि तुम्हारा ये एक पोर्शन, मान लो तुम्हारा हाइट के हिसाब से, तुम्हारे मम्मी फादर बोथ मिडिल हाइट के हैं, तो ये जीन उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये बॉडी में जब तुम्हारा पहुंचेगा तो यू आर ऑटोमेटिकली द मिडिल हाइट मैन। तुम ऑटोमेटिकली एक मिडिल हाइट मैन बनोगे ही बनोगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट यू वुड बी शॉर्टर, ठीक है। अगर तुम्हारी मदर फादर मिडिल है तो यू मस्ट बी मिडिल, ठीक है। किसी किसी में ये चीज़ एक्सेप्शन आ जाती है ड्यू टू द वेरिएशन, डोंट टेक इट सीरियस, ठीक है। हेरिडिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ जीन्स। हेरिडिटी क्या होता है, जीन्स के रिजल्ट होते हैं। जीन्स के फॉर्मेट में वो एक एक करेक्टर लेके आता है और उसी करेक्टर्स को ट्रेट्स बोलते हैं और इसी प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं। और जो ट्रेट जेनेटिकली पास डाउन होता है, मतलब डीएनए कॉपिंग के दौरान ऑटोमेटिकली बॉडी में आता है इन न्यू इंडिविजुअल का जो बर्थ होने वाला है, दैट आर कॉल्ड द इनहेरिटेड ट्रेट। तुमने अपने मदर फादर से डीएनए कॉपिंग के दौरान उसको एक्वायर्ड किया है, ना कि बाहर से तुम में वो डाला गया है। तो जो चीज़ तुम्हारा जन्म से ही तुम्हारे साथ है, दे आर कॉल्ड द इनहेरिटेड विच यू एक्वायर्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स, जिससे तुम जन्म लियो, ठीक है। वेरिएशन एक ट्रेट है जो इंडिविजुअल में आता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये वेरिएशन आने का कारण इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, ध्यान रखना। तो वेरिएशन इन इज ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल इन अ स्पीसीज अराइज फ्रॉम जेनेटिक म्यूटेशन एंड इंडिविजुअल फैक्टर। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर किसी में भी वेरिएशन आ रही है तो। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि उसका डाइट, केमिकल्स एंड पॉल्यूशंस, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स मैटर। इनहेरिटेड ट्रेट्स ऑलरेडी पढ़ चुके, एक बार और पढ़ लो। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स जो पास्ड होते हैं पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग तक। तो वो ट्रेट जो पास हो रहे हैं उसे को इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं, जैसे कि हाइट, स्किन कलर एंड दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। जिसमें आपको मैंने सारे वर्ड क्या 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 मीनिंग होता है सब बताया है, बहुत अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक समझाया है। नोट्स अच्छी लगती है तो वीडियोस, और वीडियो अच्छी लगती है तो दोनों को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय क्यूटीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।